अष्टमोऽध्यायः। Chapter 8. किं तद्ब्रह्मा किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किम् प्रोक्तमधिदैवम् किमुच्यते। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदैव किसे कहा जाता है? Arjuna said, O Purushottama, what is that Brahma? What is Adhyatma? And what is Karma? What is termed as Adibhuta and Adideva? Purushottama, another name of Lord Krishna, meaning the one who is supreme among men. अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस तरह से विद्यमान है तथा वह पुरुष जिनका मन स्वयं अपने वश में है, वह अंत समय में आपको किस प्रकार जान जाते हैं? O Madhusudana, who is Adiyagya here, and how does he dwell in the body? How do those with a controlled mind know you at the time of death? श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावो भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। श्री भगवान बोले, वह जो कि विनाशहीन तथा सर्वोच्च है ब्रह्म है। उस ब्रह्म का प्रत्येक शरीर में बसना अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों में उत्पन्न त्याग जिससे उसके अस्तित्व की अभिव्यक्ति हो वह कर्म कहलाता है। Lord Krishna said, Brahma, the Supreme, is indestructible. One's own self is called Adhyatma. The offering which causes existence and manifestation of beings is called Karma. अधिभूतं क्षरो भावः पुरुश्चाधिदेवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यह नाशवान पदार्थ
अधिभूत है और पुरुष अधिदैव है। इस शरीर में अंतर्यामी रूप से समाया हुआ मैं परमेश्वर ही अधियज्ञ हूँ। O best of the embodied beings, Arjuna, the perishable matter is Adibhuta and the Purusha is Adideva. I myself dwelling in this body as an inner witness am Adiyagya. काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य मरते समय मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। Even at the time of death, the one who leaves the body remembering me alone attains me. There is no doubt about it. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेत्ति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कौन्तेय, मनुष्य मृत्यु के समय जिस भावना का स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्यागता है वह उस भाव के फल स्वरूप उसी योनि को ही प्राप्त होता है। O Kaunteya, with whatever thoughts one leaves the body at the time of death, that is what he attains as a result of always being occupied in those thoughts only. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्योऽद्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। इसलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करके तू निश्चय ही मुझे प्राप्त हो जाएगा। Therefore, think of me at all times and fight also. With your mind and intellect fixed on me, you will surely attain me only. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, निरंतर ध्यान योग के अभ्यास से अपने मन की स्थिरता कायम करके तथा किसी और का चिंतन न करते हुए केवल परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को ही प्राप्त होता है। O Partha, the one whose mind is disciplined through the practice of meditation, thinking about nothing else
but only the supremely divine Purusha. He attains that only. कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेभ्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णम् तमसः प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रूर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम् पुरुषमुपैति दिव्यम्। जो मनुष्य उस सर्वज्ञ, अनादि, सबका पालन करने वाले, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबके धाता, अचिंत्य रूप, सूर्य के समान प्रकाशवान और अज्ञान से परे तत्व का ध्यान करते हुए अंत समय में योग बल से अपने प्राणों को दोनों बाहों के मध्य रखकर भक्ति पूर्वक मेरा ध्यान करते हुए शरीर त्यागता है, वह दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। The one who meditates on that all-knowing, eternal, the universal sustainer, subtler than the subtle, the ruler of all, having an unimaginable form, radiant like the sun, and far beyond the darkness of ignorance, having firmly held the prana between the two eyebrows at the time of death by the power of yoga, leaves his body while contemplating upon me with devotion. He certainly reaches that supremely divine Purusha